राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग सालासर धाम में महाबली हनुमान जी के प्राकट्य की अलौकिक घटना के बारे में बात करेंगे। यह धाम बहुत ही चमत्कारिक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। सालासर हनुमान धाम राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। इस धाम में आकर बाबा बालाजी के सामने जो भक्त सच्चे मन से कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे भारत में यही एकमात्र हनुमान जी का ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा पर दाढ़ी और मूछें हैं। जितनी अद्भुत यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, उतना ही अधिक सुनने में मनोहर इसके प्राकट्य की घटना है। यह घटना सन 1754 की है। सीकर के रुल्याड़ी ग्राम के निवासी लक्ष्मी राम जी पटोदिया थे। इनके छोटे पुत्र मोहनदास जी अपने बचपन से ही संत प्रकृति के थे। इनका मन तो बस पूजा अर्चना और सत्संग में ही लगा करता था। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर महान तेजस्वी संत बनेगा। मोहनदास जी की बहन कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था, किंतु उनके एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो जाता है। तब मोहनदास जी अपने बहन को सहारा देने के लिए सालासर में आकर रहने लगते हैं। उनके मेहनत से कान्ही के खेत लहलहा उठे और जल्द ही उनके अभाव मिट जाते हैं। उनके अभाव यहाँ तक मिट जाते हैं कि अब तो याचक को भी उनके यहाँ आश्रय मिलने लगा था। जब भांजा उदय बड़ा हो गया तो उसका विवाह भी कर दिया गया। तत्कालीन सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों ग्रामों का शासन ठाकुरों के हाथों में था। सालासर व उसके निकटवर्ती अनेक ग्रामों की देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल दल लूटपाट के उद्देश्य से इसी गांव की ओर बढ़ा चला आ रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वे बीकानेर से सैन्य सहायता ले सके। अंततः सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। इसके बाद डाकुओं का सरदार उनके चरणों में आ गिरा और उनसे अपनी पराजय स्वीकार कर ली तथा वहां से वापस चला गया। इस प्रकार मोहनदास जी के प्रति लोगों की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। बालाजी महाराज के परम भक्त मोहनदास एक बार अपने खेत में हल चला रहे थे तो उन्हें बालाजी की वर्तमान प्रतिमा के सबसे पहले दिव्य दर्शन हुए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें वचन दिया था कि वे शीघ्र ही मूर्ति रूप में प्रकट होंगे। बालाजी की कृपा से जब गांव वालों की रक्षा डाकुओं से हो गई तो बाबा मोहनदास ने उसी पल बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और आसोटा निवासी अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश भिजवाया। इधर आसोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। तभी अचानक हल का निचला भाग किसी ठोस चीज से टकराया। किसान को ऐसा लगते ही उसने उस स्थान पर खुदाई की तो वहां एक मूर्ति निकली। उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि यह मूर्ति किसकी है और उसे निकालकर एक ओर रख दिया और वह फिर से अपने काम में जुट गया। भगवान बालाजी ही अपने प्रिय भक्त मोहनदास को दिए वचन अनुसार प्रतिमा रूप में प्रकट हो गए थे। किसान के द्वारा इस तरह का आचरण करने के बाद उसके पेट में एकाएक तीव्र पीड़ा होने लगी और वह दर्द से छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई तो किसान ने प्रतिमा निकालने और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई। कृषक की स्त्री समझदार होने के साथ साथ श्रद्धावान भी थी। वह प्रतिमा के निकट गई और आदरपूर्वक उसकी मिट्टी को साफ किया तो उसने देखा कि वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी है। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की और तभी चमत्कार घटित हुआ और वह किसान स्वस्थ होकर उठ गया। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई।
आसोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। प्रातः ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात हनुमान जी महाराज ने भक्त मोहनदास जी को भी दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। बालाजी ने यह भी कहा कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुँचेगी उसे सालासर पहुँचने पर कोई भी ना चलाए। जहाँ बैलगाड़ी स्वयं रुक जाएगी वहीं मेरी मूर्ति को स्थापित कर देना। प्रातः होने पर ठाकुर सालम सिंह और अनेक ग्रामवासियों ने बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। बालाजी के पहले वाले रूप में जिसमें वे श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए हुए थे, वह रूप अब अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप में दर्शन होने लगे। कहते हैं कि लगभग 250 वर्ष पहले बालाजी महाराज अपने प्रिय भक्त मोहनदास जी से बातें किया करते थे। भक्त मोहनदास और उनकी बहन कान्हीबाई की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। श्री बालाजी और मोहनदास जी प्रायः आपस में बातें किया करते थे। मुख्य प्रतिमा शालिग्राम पत्थर की है जिसे गेरुए रंग और सोने से सजाया गया है। प्रतिष्ठा के समय से ही मंदिर के अंदर अखंड द्वीप प्रज्वलित है जो आज भी जल रहा है। मंदिर परिसर के अंदर एक कुआं है जिसका जल लवण मुक्त है। यह जल आरोग्यवर्धक है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अनेक रोगों से छुटकारा पाते हैं। मंदिर के अंदर स्थित प्राचीन धूना आज भी जल रही है। शुरू में जाटी वृक्ष के पास एक छोटा सा मंदिर था। उसी जाटी वृक्ष के नीचे बैठकर भक्त मोहनदास जी पूजा किया करते थे। वह वृक्ष आज भी है। आज भक्तजन नारियल एवं ध्वजा उस वृक्ष पर चढ़ाते हैं और लाल धागे बांधकर मन्नत मांगते हैं। इस पावन हनुमत धाम में प्रत्येक वर्ष की चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर मेले लगते हैं और इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सालासर में बालाजी की प्रतिमा में दाढ़ी और मूछें प्रकट होने के पीछे यह मान्यता है कि हनुमान जी ने पहली बार दाढ़ी मूछों के साथ ही अपने भक्त मोहनदास जी को दर्शन दिए थे। प्यारे मित्रों, सालासर धाम से जुड़ी बाबा बजरंगबली के प्राकट्य की यह घटना आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।